अनुराग ढांडा जी, आप किन किन राज्यों में उतर रहे हैं लड़ने के लिए, और फ्री की लिस्ट एक और तैयार हो रही होगी आपकी भी? देखिए, मैं दो चीजों पर मुझे सख्त आपत्ति है। एक की जब आप ये कहते हैं कि फ्री का जो भी देते हैं उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है, उनको समझना चाहिए। और आप एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि सारी स्कीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान कराती हैं स्टेट का। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मैं हरियाणा में अगर आप देखें तो बीजेपी की सरकार है, कुछ फ्री नहीं देते हैं। एक आध कोई चीज फ्री देते हो तो ठीक है, बाकी कुछ फ्री नहीं देते हैं। कितना? 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब में हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस 3.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी, कुछ भी फ्री नहीं देते। हमारी सरकार आई, हमने बिजली भी फ्री दी, हम बाकी योजनाएं भी लागू कर रहे हैं और उसके बावजूद 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुका दिया हमने। दिल्ली में हम कई चीजें फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, स्कूल शिक्षा फ्री है, अस्पताल फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री है, महिलाओं का ट्रेवल फ्री है, शहीदों के परिवार को सम्मान राशि भी देते हैं 1 करोड़ रुपए। 1 पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर। तो ये कहना गलत है। अगर आप माइंडलेस तरीके से स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, वो गलत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया है इसको फुलफिल नहीं कर सकते। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि राजस्थान में इनकी सरकार चल रही है। अगर 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं बिजली तो दीजिए तुरंत। राजस्थान के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है राजस्थान के ऊपर, बिना कुछ फ्री दिए हुए। तो अगर ये फ्री दे सकते हैं तो इनकी जहां पर सरकार है वहां दे के दिखाएं। आम आदमी पार्टी की जहां जहां सरकार आ रही है वहां वहां हम उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं और उसके बावजूद बजट में घाटा नहीं है। पैसे की कमी नहीं है सरकार के अंदर। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जनता से पैसा आप 24 घंटे टैक्स लेते हैं, आप सोते हुए भी टैक्स देते हैं, खाते हुए भी टैक्स देते हैं, कुछ खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, हर वक्त जनता टैक्स देती है। उस पैसे का सही इस्तेमाल करें। भ्रष्टाचार में अगर नहीं जाए वो पैसा तो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कीम्स दे सकते हैं। और ये कौन सी योजनाएं हैं? मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो रही है ताकि आदमी जिंदा रह सके, ताकि गरीब आदमी भी मूलभूत सुविधाओं के बिना ना रहे। तभी तो देश तरक्की करेगा। तभी जब आपको पूरा दिन अगर ये चिंता है कि मैं बिल कैसे भरूंगा, मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा, तो देश के विकास में कैसे योगदान देगा कोई भी व्यक्ति देश का? तो ये हमारी जो जितनी भी लेकिन योजनाएं अनुराग जी, वहां की जनता, चलिए ठीक है, दिल्ली का आपने एग्जाम्पल काउंट कराया, पंजाब की स्थिति क्या है? क्या पंजाब भी कर्जे से मुक्त है? दूसरा, ये जो मैं सवाल उठा रही हूँ कि फ्री के वादे करने की बजाय आप पैरों पे खड़ा कीजिए ना लोगों को, परिवार के एक सदस्य को रोजगार दीजिए ना, वो उसकी अर्निंग बढ़ाइए, आप सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढिए उसके लिए। मैं बताता हूं। पंजाब का आपने जिक्र किया, मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस छोड़ के गई थी। हमने आते ही 50 लाख लोगों की बिजली फ्री कर दी, बाकी योजनाएं भी लागू की और 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुका भी दिया पहले ही साल में। 14,000 करोड़ का कर्जा चुकाया है पंजाब सरकार ने तमाम योजनाएं लागू करने के बावजूद। लेकिन मैं इस साथ में ये कहना चाहता हूं, आप जो कहते हैं स्वावलंबी बनाइए लोगों को, कैसे बनेंगे स्वावलंबी जब आप 70 साल से अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, सरकारी स्कूलों को अच्छा नहीं होने दे रहे, वहां फ्री शिक्षा। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर एलजी क्या कह रहे हैं टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए मत जाने दीजिए विदेश में, कहीं गरीब बच्चे पढ़ ना जाएं। अगर पढ़ गए तो स्वावलंबी बन जाएंगे, अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा, अपना काम कर पाएंगे, दूसरों को नौकरी दे पाएंगे। ऐसा नहीं चाहती है सरकारें। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस, देखिए दुर्भाग्य देखिए इस देश का। हमारे दादा जब जाते थे स्कूल में वो पढ़ते थे भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। हमारे पिताजी गए वो भी यही पढ़ते थे और हम जब स्कूल में गए हम भी यही पढ़ते थे। आज चौथी का हाल पता है कैसा है? वो जो कहावत है ना, महंगा एक बार आप ले लीजिए तो काफी दिनों तक आप खुश रहते हैं, लेकिन सस्ता अगर आपने ले लिया तो कई बार आपको रोना पड़ता है। तो फ्री का लालच तो बहुत बड़ा है ऑफर, हम फटाफट जाते हैं और खरीद भी लेते हैं एक के साथ एक फ्री, तो हम वो ले लेते हैं। और आप भी उस स्कीम से कई बार प्रभावित हुए होंगे, लेकिन ये जिंदगी भर के लिए ठीक नहीं है अनुराग जी, मैं ये आपको बता रही हूँ। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जा रही हूँ। गलत फिगर बार बार अनुराग जी आजकल डाल रहे हैं। अरे भैया 14,700 करोड़ रुपए तो 3 महीने में आपने आरबीआई में अपना एसेट्स को रख करके और उसके अगेंस्ट में आपने फिर से कर्ज लिया है। कैसा कैसा डाटा आप इस राष्ट्रीय चैनल पर रख रहे हैं अनुराग जी? आप तो एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, आपके डाटा का तो बड़ा मीनिंग है। मैं देख रहा हूं ये ऑलरेडी ये अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में सरकार 14,700 करोड़ रुपए तीसरे क्वार्टर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे चीजों को आरबीआई को रखा है और उसके अगेंस्ट में उसने ऑलरेडी कर्ज लिया है। आप कह रहे हैं कि कर्ज चुका दिया है। ठीक है, झूठा डाटा अपना प्रस्तुत करे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।